आया हर ओर तरक्की छाई है, विकसित भारत का युग आया हर ओर तरक्की छाई है, भारत के कोने कोने में विकसित भारत की परछाई है, भारत के कोने कोने में विकसित भारत की परछाई है, वीरभद्र ये देश हमारा आगे बढ़ता जाता है और सूर्य चंद्रमा जल थल में अपना परचम लहराता है। नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जन एवं मेरे साथियों, मैं दीपांशु पालीवाल भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय का छात्र आज आप सभी के सम्मुख अपने कुछ विचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आज का विषय है मेरा भारत विकसित भारत, और इसी के संबंध में चंद पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। हिमाद्री तरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री तरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ संकल्प सोच लो, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ संकल्प सोच लो, प्रसत्य पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो विकसित भारत का अर्थ होता है प्रगतिशील भारत। और आज जैसा कि हम सभी देख सकते हैं, अगर हम अपनी सेना को ही ले ले तो हमारी सेना 3 भागों में विभाजित है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। परंतु हमारी सेना के हर टुकड़ी के पास ऐसे अस्त्र हैं जिनसे हम किसी भी दुश्मनी सेना को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और इसका उदाहरण हमें पुलवामा अटैक से मिलता है, जब हमारे सैनिक शहीद हुए, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी वायुसेना ने, और वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर कर दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। और भारतीय सेना के लिए चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहाखून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। अब बात आती है विज्ञान की। तो विज्ञान हम देख सकते हैं कि विज्ञान हमारा कितना आधुनिक बढ़ चुका है। हमारे देश के एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि वह सपना देखते थे कि हमारा भारत भी कभी अंतरिक्ष में अपना परचम लहराएगा, उनका सपना साकार करा है इसरो ने। तो इसरो ने चंद्रयान 3 जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा और इतिहास रचा है। विज्ञान अपनी इसी साक्षरता से भारत का नक्शा बदल चुका है। उसके बाद आती है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बिना किसी भी देश को विकसित देश कहना संभव नहीं होता। और शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमने कोविड-19 के समय में, क्योंकि कोविड-19 के समय में जब सभी शिक्षण संस्थान बंद हो चुके थे, उसके बाद भी शिक्षकों ने अपनी पूर्ण सहयोग से सभी छात्रों को पढ़ाया और उनको एक शिक्षण छात्र के रूप में सबके सम्मुख लाया। अब विकसित भारत 2047 बोला है, तो कुछ गलतियां तो भारत की होंगी, तो उनको अब कुछ सामने रखता हूं। तो पहले बात आती है भ्रष्टाचार और कालाधन। तो भ्रष्टाचार और कालाधन फैलाने वाले लोगों पे सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हूं दरबारों में, मैं शब्दों की दीपशिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। क्योंकि भ्रष्टाचार हम सिर्फ आज एक निम्न स्तर पे नहीं, उच्च स्तर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि संसद के पास इतनी ताकत है कि वो इस भ्रष्टाचार नाम के दानव को इस देश से हटा सकता है। तो संसद से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि संसद में बस इतना कर दो, छोड़ो सभी बहानों को, संसद में बस इतना कर दो, छोड़ो सभी बहानों को, राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को। क्योंकि अगर काला धन हमारे देश में वापस आ गया तो हमारा वह दिन दूर नहीं कि हमारी जीडीपी दुनिया की प्रथम जीडीपी के नाम से विख्यात हो जाएगी। और दूसरी बात आती है नशा, क्योंकि बिन युवा पीढ़ी के कोई भी देश विकसित देश नहीं बन सकता। तो युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है नशा, और नशे ने आज देश का इस कदर हाल बिगाड़ दिया है कि इसके लिए पंक्ति कहना चाहूंगा कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, युवा पीढ़ी सब व्यस्त दिखी है घूंट नशे का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, देश नशे में डूब रहा है याद दिलाने आया हूं। उसके बाद आता है अब नक्सलवाद और अपराध। अपराध और नक्सलवाद हमारे देश में आज इस कदर हावी हो गया है, यह हमें इस प्रकार पता चलता है जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक कन्हैया नाम का युवक इस प्रकार की हिंसक बातें करता है कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा,
तो उसको मैं देश का बेटा ये जवाब देना चाहता हूं कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अब जल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अब जल निकलेगा। और इसके बाद बात आती है नारी की और कानून व्यवस्था की। तो इस देश में नारी को क्या दर्जा दिया जाता है वो चंद पंक्तियों से रखता हूं कि नारी निंदा ना करो, नारी न की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद हनुमान। पर जब मणिपुर जैसे मामले हमारी आंखों के सामने आते हैं तो हमारी आंखें शर्मसार हो उठती है। और भगवान जिन्होंने ये धरती बनाई वो भी सोचते हैं कि मैंने किस कदर इंसान को जन्म दे दिया कि वो आज इस हद तक गिर चुका है कि वो अपने देश में ऐसे काम कर रहा है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए चंद पंक्तियों से यह बात को खत्म करना चाहूंगा कि हुक्मरानों से उम्मीद यही, आशा है जवानी से, इल्तिजा गांधीवाद की अब हर एक हिंदुस्तानी से। संदेश हमारा जमाने भर में हर पहर जाएगा, जम्मू द्वीप का जय घोष गगन में बेशक ठहर जाएगा। बेशक खून बहाए सरहद पर एक देश नया बनाइए, बिना पवनी अमर तिरंगा यूं ही लहर जाएगा। जय हिंद, जय भारत। पालीवाजी का